नवरात्रों में सभी के यहाँ पे जोत जगती है, माँ की सेवा होती है। और सिर्फ नवरात्र ही नहीं, और भी विशेष दिनों में माँ भगवती की जगह जगह पे सेवादार हैं, जगह जगह पे माँ के भक्त हैं। अब उसमें ऐसा होता है कि कई बार घर में से किसी एक का ही मन होता है कि वो माँ की सेवा करता है, या ये कहा जाए कि मैक्सिमम घरों में ऐसा होता है जो लोग थोड़ी सी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं माँ की या किसी भी अन्य देवी देवता की, तो तिरस्कार आप लोगों को या हम सभी लोगों को झेलना पड़ता है। कई बार होता है कि स्त्रियां अपने पति से परेशान होती हैं। इसी विषय में ये आज का वीडियो है कि अभक्तों से भगवती की उपासना या सेवा करवाना उचित नहीं है। जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी को कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये समस्या कि आप लोग पूजा पाठ करते हैं और आपके घर वाले आपको पसंद नहीं करते हैं। आपके पूजा पाठ करने के बाद में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग आपको पागल कह रहे हैं, लोग आपको तिरस्कार कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि कई गृहिणियाँ करती हैं और उनके पति उनको मना करते हैं, उनके सास ससुर उनको मना करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। उनको जब भी आपके घर पे जैसे नवरात्रों की ही अगर जोत जग रही है तो लोग आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। जानबूझ के ऐसे काम करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि पूजा पाठ के लिए वर्जित होता है, या आपके बच्चे ही आपका साथ नहीं देते। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है कि एक बात को आप समझ लीजिए, पूजा पाठ करना या साधनाओं पे जाना, भक्ति करना, ये किसी सामाजिक कार्य के लिए नहीं है। ये आपके पर्सनल, आपके निजी उत्थान के लिए होता है। यदि आपके घर में क्लेश हो रहा है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बार तो आपके घर वाले आपको मना करेंगे, कई बार ये भी होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जैसे एक स्त्री कर रही है और उसका पति नहीं कर रहा है, तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको भी मुड़ना चाहिए इस पूजा पाठ में, और खास तौर से माँ भगवती की। तो क्या ये उचित है? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप गलत कर रहे हैं। अभक्तों से देवी का या किसी भी भगवान का पूजन करवाना उचित नहीं होता। जो आस्था आपके मन में है, आपके साथ के या आपके घर के अन्य सदस्यों के मन में नहीं हो सकती। हो सकता है कि उनके कर्म नहीं है। इस बात का निश्चित रूप से विश्वास करिए। देखिए, साधना मार्ग पे आगे जाना या भक्ति मार्ग में आगे जाना, ये आपके पिछले जन्म के कर्म हैं। कुछ प्रारब्ध हैं। हो सकता है कि आपकी पूजा, आपकी जो पिछले जन्म की जो भक्ति है, ये बहुत ज़्यादा है आपके घर के बाकी सदस्यों के मुकाबले। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारा ये सोचना होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप अच्छाई के लिए ही सोचते हैं। आप सोचते हैं कि ये भी, जैसे आपके परिवार के अन्य सदस्य भी, आपके पति भी, आपकी पत्नी भी, आपके माँ बाप भी यदि अगर इनका पूजन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको लाभ होगा, लेकिन वो करना नहीं चाहते, उल्टा आप ही को दोष दे रहे हैं। तो यहाँ आप भी गलत हो जाते हो। तो ये नहीं करना है। आस्था किसी का भी सामाजिक कर्तव्य नहीं है। आस्था, साधना, भक्ति निजी मत होता है, जो एक इंडिविजुअल के लिए होता है। अगर वो मेरे लिए है तो सिर्फ मेरे लिए, अगर वो आपके लिए तो सिर्फ आपके लिए होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी आस्था को अपने परिवार पे थोपो, या आपके घर में फिर आप उनसे लड़ने भी लग जाओ। कई लोग ऐसा भी करते हैं, कई गृहिणियाँ ऐसा करती हैं, पतियों से लड़ने लग जाती हैं कि भाई तुम नहीं करते हो, और अगर लड़ भी नहीं रही हैं तो मन में ये चीज़ के लिए दोष लेने लग जाती हैं कि, और अपने इष्ट से बोलने लग जाते हैं कि
जैसे माँ अगर आपकी इष्ट है तो आप माँ से बोलने लग जाओगे कि माँ भगवती इनको भी मनाओ, इनको भी आगे बढ़ाओ, इनको भी पूजा पाठ में लगाओ। आप मतलब इस चीज़ को समझो कि उसका जो मूल स्वरूप है, जो पूजा पाठ के पीछे मेन उद्देश्य है, वो होता है आपके कर्म कट के आगे मोक्ष की तरफ जाना। या मटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आपको किसी भी देवी देवता को कंप्लेन अगर आप उनकी करने लग जाते हो, खासतौर से माँ काली से अगर आप लोग ये कंप्लेन करने लग जाते हो कि मेरा परिवार आपकी बात नहीं सुन, मतलब आपकी पूजा नहीं कर रहा है, आप प्लीज़ उनको भी मनाओ, उनको भी इसी रास्ते पे लेके आओ, तो आप गलत कर रहे हो। आप अपने परिवार का हित चाहते हुए उनका अहित करने लग जाओगे। क्योंकि देखिए, शक्ति शक्ति होती है, वो उनके पीछे लगेगी। आपके घर में अगर उस चीज को लेके अगर लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है तो उसमें कितना नुकसान है। उसकी जगह पे आपको करना ये चाहिए, आप शांति से अपना करो, उसी में सबका भला हो जाएगा। आप अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगो, शांति मांगो, ये करो आप, बजाय इसके कि आप खींच खींच के लोगों को बैठा रहे हो। जो लोग बेमन से इनके सामने बैठते हैं, ये लोग उनको कभी आशीर्वाद नहीं देते, उल्टा उनका नुकसान, आपका भी नुकसान। और आपकी श्रद्धा भक्ति से, क्योंकि आपका ध्यान पूजा पाठ में अपने भगवान की जगह पे हटके कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है अपने परिवार पे या अपने सहजनों पे, कि भाई आप भी बैठो, आप भी करो। लोग मोटिवेट करने में ही रह जाते हैं। आपका जो मेन जो आपका टारगेट था, आप उससे तो बाहर आ गए, तो आप कहाँ तक उचित हैं। इसलिए मेरी इस बात को समझने का प्रयास करिए और इस तरह के कार्यों को छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, नवरात्रों में भी लोग बाग अपनी जोत को ऐसे लोगों से हैंडल करने के लिए कहते हैं। कई बार होता है लेडीज पीरियड में होती हैं, बोल देती हैं पतियों से, पति विश्वास नहीं करते हैं कि आप जोत संभाल दीजिए। भाई मजबूरी है, क्या करेंगे, बोलना ही पड़ता है। लेकिन आप उसके बाद में ये भी नहीं है कि मतलब वो चीज़ आप किसी से भी करवा ले रहे, ये गलत है। आप उतना करो जितना आप कर सकते हो और आप अपने तक सीमित रहो कि बस आपको करना है। आप उम्मीद मत करो कि आपका परिवार करेगा या आपके बच्चे करेंगे। अगर उनके नसीब में होगा तो वो अपने आप करेंगे, उनको करना होगा तो अपने आप करेंगे। आप प्रेरणा दे सकते हो, आप फोर्स नहीं कर सकते। उम्मीद है कि मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने के पीछे, आप लोग इस बात को समझे होंगे और सहमति रखते हो। अपना कल्याण करिए, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगिए, शांति मांगिए, भक्ति मांगिए, लेकिन अपने घर से लड़िए नहीं। जय महाकाली, हर हर महादेव।